नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं स्वाद और सेहत का खजाना हिमाचली सिड्डू। साथ में हम सिड्डू के साथ खाई जाने वाली चटनी भी बनाएंगे। और दोस्तों, बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके जो सिड्डू हैं वो अच्छे से फ्लफी नहीं होते या फूलने के बाद एकदम से चिपक जाते हैं, नहीं तो सख्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है और आटे को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें आप 1/4 छोटा चम्मच नमक का डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। बीच में थोड़ा सा कुआं निकालिए और इसमें डाल लीजिए इंस्टेंट ईस्ट। साथ में थोड़ी सी मैं चीनी डाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ ब्राउन शुगर का यूज किया है 1/4 छोटा चम्मच। अब आपको यहाँ मेल्ट किया हुआ देसी घी डालना है 2 से 3 चम्मच। और जो इंस्टेंट ईस्ट है उसके ऊपर आप हल्का गुनगुना पानी डालकर पहले ईस्ट को अच्छे से घोल लीजिए। ऐसा करने से आपको आटा बनाने में आसानी होगी और ईस्ट भी सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। दोस्तों, ईस्ट भी 2 प्रकार का होता है। एक ईस्ट जो है वो इंस्टेंट होता है, मतलब उसे पहले से घोल कर तैयार करने की जरूरत नहीं होती है, और जो दूसरा ईस्ट होता है उसे पहले घोल कर रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ इंस्टेंट ईस्ट लिया है। और अगर आप घर का बनाया हुआ ईस्ट यूज करना चाहते हैं, जिसे कि हम हिमाचली मलेड़ा या खमीर कहते हैं, तो उसकी रेसिपी मैंने पहले से डाली हुई है, हो सकता है आपने देखा भी होगा। और घर के मलेड़े के साथ मैंने पहले आपको सिड्डू बनाना सिखाया हुआ है, तो उसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं। अब सिड्डू आपका अच्छे से फ्लफी बने, उसके लिए आटे को अच्छे से गूंदना जरूरी है। और हाँ, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा, हल्के गुनगुने पानी के साथ ही आटा गूंदना है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट आटा हमारे पास तैयार है। अब आटे को आप थोड़ा सा देसी घी लगा लीजिए, ऊपर नीचे अच्छे से ग्रीस कीजिए और फिर ढक कर इसे आप तब तक रखिए जब तक ये फर्मेंट ना हो जाए। अब आटा अच्छे से फर्मेंट हो, उसके लिए आपको देखिए पहले कॉटन का कपड़ा रखना है, फिर ऊपर से मोटा कपड़ा, जैसे कि मैंने यहाँ ब्लैंकेट पतले वाला रखा है, ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखिए, स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ अखरोट जो है वो भिगोने के लिए रख दिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पॉपी सीड्स, जिसे कि खसखस कहते हैं, वो भी भिगो दिए हैं। और ये है खरबूजे के बीज 1 बड़ा चम्मच। साथ में 10 से 12 मैंने यहाँ बादाम भिगोए हैं। और ये है उड़द दाल, ये देखिए वाइट वाली सफ़ेद उड़द दाल है। ये काली दाल जो होती है ना, बिना छिलके वाली, इस तरह की मैंने भिगोई हुई है। कम से कम 4 घंटे पहले इसे भिगोइएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट ये हो जानी चाहिए। तो सारी सामग्री को आपको अच्छे से भिगो कर रखना है। चाहे तो रात को ही भिगोने के लिए रख लीजिए और सुबह बनाइए। उसके बाद सभी का पानी आपको निकाल लेना है। ये देखिए, ये खसखस है, तो खसखस को मैं छोटी छन्नी में डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बीज जो हैं वो होते हैं छोटे वाले, इसलिए चाय की छन्नी में इसे मैं डाल रही हूँ। तो सभी इंग्रेडिएंट का, सारी सामग्री का पानी जो है वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें पानी रह गया ना, तो फिर आपकी स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए, जो हमारे अखरोट है ना, वो थोड़े से मैं रख लूँगी साइड में, जिससे कि हम बनाएंगे चटनी। और ये है हमारे खरबूजे के बीज। साथ में अब डालते हैं यहाँ खसखस को। तो खसखस भी हम यहाँ देखिए आधी ही डाल रहे हैं, आधी हम चटनी में डालेंगे। तो जितना भी सामान भिगो कर रखा था सारा हमने मिक्सी में डाल लिया। अब इसमें आप डालिए काला नमक, सादा नमक, साथ में डाल लीजिए आप साबुत जीरा, साबुत काली मिर्च और साबुत धनिया। ये देखिए आधा छोटा चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, आपके पास जो भी मिर्च हो डालिए। साथ में डाल लीजिए आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज। प्याज की क्वांटिटी भी कम ही रखनी है, ज़्यादा मत डालिए। मैंने आधा छोटा प्याज यहाँ लिया है। अब थोड़ी सी आप हल्दी का पाउडर इसमें डालिए। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते दोस्तों, तो प्याज लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। और ये है अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। आपके पास अनार दाना है तो अनार दाना डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, बिना पानी के मैंने इसे पहले ग्राइंड किया थोड़ा सा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पुदीना और हरे धनिया की पत्तियाँ।
अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैंने देखिए बिना पानी के ही इसे ग्राइंड किया है। तो ये देखिए सूखी सूखी सी स्टफिंग मेरे पास तैयार हुई है, लेकिन मैंने अच्छे से इसे ग्राइंड किया है, ऐसा नहीं कि मोटी मोटी रह गई है। तो अगर आप क्या करेंगे, ज़्यादा पानी स्टफिंग में डाल देंगे ना, फिर आपको आटे को हैंडल करने में दिक्कत आएगी, सिड्डू भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखिए आटा हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। 4 घंटे मैंने इसे रखा था, तो बढ़िया सी फर्मेंटेशन इसमें हो गई है। अब आप हाथों में थोड़ा सा तेल या देसी घी लगाकर हल्का सा आटे को मसल लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, बस आपको बराबर सा आटा करना है। और उसके बाद जिस भी साइज़ के आपको सिड्डू बनाने हैं उस साइज़ की आप लोइयाँ जो हैं वो बना लीजिए। तो ये देखिए मैं पहले ही सारी लोइयाँ बराबर बना लूँगी, जिससे हमारे जो सिड्डू है ना एक जैसी शेप के बनेंगे। क्योंकि मैंने थोड़ा ही आटा लिया है तो तुरंत हम इसे बना देंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में आटा लिया है तो फिर इन लोइयों को आप थोड़ा सा ढक कर रखिएगा पतले कपड़े से, क्योंकि ज़्यादा लोइयाँ होगी ना तो फिर जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे लोइयाँ सूख जाएगी, इसलिए उन्हें आप मलमल के कपड़े से ढक कर रखिएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सूखा आटा लेना है और इस तरह से लोई को बेल लेना है। ये देखिए अगर आपको हाथों से नहीं आता है तो बेलन से भी बेल सकते हैं। सेंटर से अच्छे से दबाना है और सबसे आसान है कि नीचे लोई को फैला लीजिए इस तरह से। ये देखिए बराबर रखना है, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया। और ये देखिए थिकनेस काफ़ी मोटा इसे रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट है, फ्लफ़ी है, तो इसकी जो थिकनेस है थोड़ी मोटी रखनी पड़ती है। यूँ मान लीजिए कि इसकी अगर हमें प्लेन रोटी बनानी थी ना तो 4 रोटियां इसकी बन जानी थी, उतनी आपको थिकनेस इसकी रखनी है। ठीक, अब जितनी भी स्टफिंग आपसे हैंडल हो पाए उतनी स्टफिंग इसमें आप भरिएगा, और नेचुरली जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी आपका सिड्डू उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। तो देखिए आप चाहे तो हाथों में रखकर स्टफिंग भरिए, नहीं तो आप नीचे आराम से रख लीजिए, स्टफिंग को फैला लीजिए, फिर इसको हल्के हाथों से उठाइए और हाथों पर आने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि स्टफिंग कम है या ज़्यादा है। बस यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा बाहर को स्टफिंग नहीं आनी चाहिए। तो बस हल्के हाथों से इसे आप फोल्ड कर लीजिए और आगे से देखिए इस तरह से इसको बाहर को आटे को निकालिएगा। देख सकते हैं आप काफ़ी बाहर को आटा निकालना है, नहीं तो क्या होगा ना स्टफिंग बाहर को आ जाएगी। अब आप चाहें तो इसी तरह से इसे स्टीम कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से दिखाना है तो आप क्या कीजिए इसमें डिज़ाइन डालिएगा। ये देखिए जिस तरह से हम गुजिया में डिज़ाइन डालते हैं सेम उसी तरह से डालनी है, और डिज़ाइन डालना ज़रूरी नहीं है जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सिड्डू हमारे पास तैयार हुआ है। अच्छा सा सिड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आटा अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए और फिर फर्मेंटेशन उसकी बढ़िया से होनी चाहिए, और जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए बातों बातों में सिड्डू हमारा हो गया तैयार। अब इसे आप थोड़ा सा ढक लीजिए, नहीं तो क्या है सूख जाएगा, और दूसरा सिड्डू भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में सिड्डू अगर बनाने हैं तो सारे सिड्डू को इसी तरह से आप बनाकर रख लीजिए। तो फटाफट से एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए बेलन से इस तरह से आप बेल सकते हैं, उसके बाद फिर इसमें स्टफिंग भरिएगा। लेकिन मुझे क्या है ना हाथों से बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हाथों से ही इसे बनाती हूँ। वैसे भी हमारा आटा सॉफ्ट होता है तो जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिड्डू आपका बनेगा और इतना टेस्टी और इतना फूला फूला सिड्डू बनेगा ना पूछिए मत। तो अगर आप मीठा सिड्डू बनाना चाहते हैं उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। गुड़ और तिल के साथ सिड्डू कैसे बनाया जाता है वो पहले आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। और इसी तरह की बहुत सी हिमाचली रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए 2 मैंने बना लिए हैं, इसी तरह से आपको सारे सिड्डू बना लेने हैं। अब 5 मिनट का मैं इनको रेस्ट दूंगी, जितनी देर में हम चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए भिगोए हुए खसखस और अखरोट मैंने यहाँ डाल दिए, साथ में खूब सारा आप हरा धनिया डालिए डंठल के साथ, और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ भी ज़रूर डालिएगा। साथ में डाल लीजिए आप अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज डालना है, बहुत ज़्यादा प्याज मत डालिएगा। काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए और थोड़ा सा आप चीनी भी डालिएगा। ब्राउन शुगर मैंने यूज की है,
काला नमक डाल दिया, साथ में सादा नमक भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालने के बाद इसमें आप आधा कप डाल लीजिए ताज़े दही का। बस आपकी टेस्टी, चटपटी और हेल्दी चटनी जो है वो तैयार है। इस चटनी को आप वैसे भी परांठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है। अब मेरे पास है स्टीमर, तो स्टीमर को आप ग्रीस कर लीजिए घी से। अगर स्टीमर नहीं है तो छन्नी को फिर ग्रीस कीजिए और कढ़ाई के ऊपर रखकर स्टीम कीजिएगा सिड्डू को। मेरे पास जब स्टीमर नहीं था तो मैं भी इसी तरह से कढ़ाई के ऊपर स्टीम करती थी, आराम से स्टीम हो जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा देसी घी ऊपर से भी लगा लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा घी लगा देंगे ना तो अच्छे से फिर स्टीम नहीं होंगे, घी घी अंदर हो जाएगा। अब उबलते हुए पानी के ऊपर सिड्डू को रख लीजिए, ढक कर आप मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए इसे स्टीम कीजिए। ये देखिए मुझे पूरे 15 मिनट लगे हैं इसे स्टीम करने में। 15 मिनट से पहले बिल्कुल भी ढक्कन को नहीं खोलना है। पानी जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए आपके बर्तन में, कई बार पानी सूख जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब सिड्डू को हल्का सा रेस्ट देंगे, उसके बाद आप फिर इसे काटिएगा। कई लोग क्या करते हैं ना, सिड्डू को बहुत ज़्यादा देर गैस के ऊपर ढककर रखे रखते हैं, उससे फिर सिड्डू आपके हार्ड हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से आप सिड्डू बनाइए। ये हमारे सिड्डू जो है तैयार हैं। आप चाहें तो इसे देसी घी के साथ भी खा सकते हैं। हिमाचल में तो ज़्यादातर देसी घी ऊपर से इस तरह से सर्व किया जाता है और फिर गर्मा गर्म सिड्डू का आनंद लिया जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया और सॉफ्ट, फ्लफ़ी और जालीदार सिड्डू हमारे पास तैयार हुआ है। सारे सिड्डू मैंने इसी तरह से स्टीम कर लिए हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।